आपको बता दें, चक्रवाती तूफान तौकते और तेज होने का अनुमान जाहिर किया गया। गुजरात में जो तटीय इलाके हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। आज गुजरात के तट से टकरा सकता है तूफान। देर शाम ऐसा हो सकता है। मुंबई के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो अलर्ट पहले से जारी किया गया। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये तूफान आने वाला है, ये काफ़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार, उनकी गति 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती हैं। जो तौकते चक्रवात है ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और सोमवार शाम यानी आज शाम गुजरात तट तक पहुंचने की संभावना जाहिर की गई है। ऐसे में जो इलाके हैं, तटीय इलाके, उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया। एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है एहतियातन, कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें एनडीआरएफ की मदद चाहिए हो तो एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार रहे। मौसम विभाग ने बहुत गंभीर बताया इस तूफान को और कहा है कि साफ तौर पर ये काफ़ी तबाही पहले ही मचा चुका है और बुरी स्थिति हो सकती है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली कराया गया, कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। फिलहाल गुजरात पहुंच सकता है ये आज शाम तक। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई, नवसारी, गुजरात की और वलसाड की। किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से ये तबाही मचा सकता है, इसको लेकर ये अपडेट। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तूफान बहुत तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके, जहां पर देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से तेज हवाओं के चलते एक ऑटो ड्राइवर उस पेड़ की चपेट में आ गया। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ियां आपको लाइन से दिख रही हैं। आपको साफ तौर पे जो ये गाड़ियां बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति बनी। हमारी सहयोगी अलीशा नायर लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। अलीशा, स्थिति बहुत गंभीर है। मौसम विभाग का कहना है और खतरा हो सकता है। मुंबई में क्या स्थिति आप सामने से देख पा रही हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं? येशा, आप हमें सुन पा रहे हैं? येशा, जी बोलिए। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, हम यहाँ पे मरीन ड्राइव के बाहर खड़े हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हवा है काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। इसी के पीछे जो मरीन ड्राइव का जो एक फेमस प्रोमिनेंट है, जहाँ जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी लहरें जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। और यहाँ पे हमने काफ़ी देखा था कि जो ये स्ट्रेच है जहाँ से हम एक्चुअली चल के आए हैं फिलहाल अभी, तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे ऐसा भी हो चुका है जहाँ पे पेड़ गिर गए हैं। और अभी फिलहाल जो है, जैसे हमें एक पहले अंदेशा दिया गया था आईएमडी की तरफ से कि तकरीबन 12-1 बजे के बाद यहाँ पे तूफान का जो इम्पैक्ट है कम हो जाएगा, लेकिन उसी के चलते जैसे अभी हमने देखा कि कल रात से जो कॉन्स्टेंटली बारिश चल रही है यहाँ पे मुंबई में, अभी भी चल रही है। क्योंकि आईएमडी ने अभी कुछ ही मिनटों पहले ये अनाउंस किया था कि जो पहले जो साइक्लोन जाके गुजरात की तरफ, कच्छ की तरफ टकराने वाला था, अब उसका सेंटर मूव करके दीव दमन की तरफ हो गया है। और ये जो तूफान है अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए विरार वसई की तरफ जाते हुए दीव दमन की तरफ टकराएगा। इसी के चलते जो है अभी भी मुंबई में काफ़ी ज़ोरों से बारिश चल रही है और एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा मुंबई में, जैसे जिसका ये मतलब होता है कि तेज़ी से बारिश चलती जाएगी। और बाकी जो एरियाज है महाराष्ट्र के, वहाँ पे ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर भी कोई भी अभी विमान नहीं आएगा, ना जाएगा, और साथ ही जो सी लिंक है उसे भी बंद कर दिया गया है एहतियातन। जी, जो एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, वहाँ पे तकरीबन 2 बजे तक कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं कर दिया गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा काफ़ी जगह पे मुंबई में पानी भी भर गया है और उसी के चलते जो जैसे बांद्रा वॉली सीलिंग का एरिया है वो बंद कर दिया गया। और वाटर लॉगिंग जो स्पेशली हम देखते हैं मुंबई में मानसून में वाटर लॉगिंग काफ़ी नोटिस की जाती है, उसी के चलते वाटर लॉगिंग कई जगह पे रिपोर्ट की गई है। स्पेशली जो सी साइड के आसपास के एरिया है, फिर भले वो केम्स कॉर्नर हो या चौपाटी के आसपास के एरिया हो, वहाँ पे वाटर लॉगिंग काफ़ी नोटिस किया गया है। इसी के चलते एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये सब रास्ते बंद किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया येशा कोटक जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो हालात किस तरह से गंभीर हो गए हैं, इसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी किया गया। एनडीआरएफ की टीमें तैनात, एक रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तौकते की तबाही, उफान पर समुद्र। तौकते तूफान की दस्तक के साथ ही उसका भयावह रूप दिखने लगा है। तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है।
केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद चक्रवात अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। दमन में तौकते की दस्तक के साथ ही आंधी, तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। बिजली के खंभे गिरने की वजह से कई इलाकों की बत्ती भी गुल हो गई। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें भी उठने लगी हैं। सुबह से ही मुंबई में तेज हवाओं और बारिश का दौर लगातार जारी है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों को खाली करा लिया है। इस बीच तटीय इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की वजह से कई पेड़ जमींदोज हो गए। तौकते के मद्देनजर सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है। सभी को जो है इसके ऊपर वार्निंग दे चुके हैं, इसके ऊपर चेतावनी दे चुके हैं कि इन साइक्लोन को देखते हुए जो मौसम फिलहाल महाराष्ट्र और मुंबई के इन सभी इलाकों पर जहां पर चल रहे हैं, इस पर सुरक्षित रहिए। गुजरात में प्रशासन मछुआरों से समुद्र से दूर रहने की अपील कर रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में अब तक 7,866 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। वलसाड़ में 125 शेल्टर होम बनाए गए हैं। राजस्थान में भी चक्रवात तौकते ने अपना कहर बरपाया। राजस्थान के डूंगरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई पेड़ भी बिजली गिरने से झुलस गए। तौकते के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ नौसेना और वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।